नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल पूरे किए और उनके 100 साल में उनका क्या इतिहास रहा है और किस तरह से धीरे धीरे तरक्की की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। संघ के 100 साल नमो मातृभूमि से कैसे बनी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि आरएसएस की आधिकारिक प्रार्थना है। संघ की यात्रा में इनकी प्रार्थना चुनना भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। आखिर इस प्रार्थना से संघ की पहचान तय होनी थी। क्या आप जानते हैं कि ये संघ की पहली प्रार्थना है? क्या थी? क्या ये पहली प्रार्थना है? नहीं, पहली नहीं है। आखिर पहली प्रार्थना क्या थी? ओरिजिनल प्रार्थना इसे क्यों बदला गया? और आरएसएस के 100 सालों की 100 कहानियों में आज की कहानी प्रार्थना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा में इसकी प्रार्थना का भी अपना योगदान रहा है। ये प्रार्थना जैसे लोग अलग से पहचान जाते हैं, कैसे लिखी गई इसकी भी एक कहानी है। क्या आप जानते हैं कि पहले संघ की ओरिजिनल प्रार्थना क्या थी? और संघ के 100 साल की यात्रा पर 100 कहानियों की इस सीरीज में आज संघ की प्रार्थना की कहानी है। बात की जाए कोई भी संगठन की, लेकिन आरएसएस संगठन के समय विस्तार लेता है तो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी उसमें स्वाभाविक है। संघ के साथ ही ऐसा ही हुआ। जब संघ की नियमित शाखाएं शुरू हुई तो उनमें जन्मभूमि को नमन करती एक प्रार्थना होती थी, जिसे खुद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के साथियों के साथ मिलकर तैयार करवाया था। क्योंकि उन दिनों नागपुर में मराठी के साथ हिंदी में मिलाकर बोली जाती थी, सो ये प्रार्थना भी हिंदी के कुछ शब्दों के साथ मूल रूप से मराठी में ही थी। संघ में बदलाव आसानी से नहीं होते हैं, तो 1939 तक यही प्रार्थना संघ के कार्यक्रमों में गाई जाती रही। छत्रपति शिवाजी से है संघ की प्रार्थना का कनेक्शन। बदलाव की प्रेरणा मिली और संघ के विस्तार से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर से जो संस्कृत में थी, वैसे भी देश भर में संस्कृति ऐसी भाषा थी जो तमाम विदेशी आक्रांताओं द्वारा अपनी भाषा में थोपे जाने के बावजूद न केवल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक कड़ी थी बल्कि देश भर में जानी जाती थी। 1939 में हुई एक बैठक में तय किया गया था कि संघ की प्रार्थना संस्कृत में होनी चाहिए, बल्कि संघ के प्रशिक्षण या शाखाओं में जो निर्देश दिए जाते हैं उनमें भी मराठी व अंग्रेजी के शब्द बोले जाते हैं, उनको भी संस्कृत में बदल दिया जाना चाहिए था। डॉक्टर हेडगेवार ने साथियों संघ खुद तैयार करवाई थी संघ की प्रार्थना। ये बैठक फरवरी 1939 में नागपुर में 50 किलोमीटर दूर सिद्धि में संघ के वरिष्ठ अधिकारी नाना साहेब तलातुले के आवास पर हुई थी। दिलचस्प बात यह थी कि इतना बड़ा निर्णय लेने वाली इस बैठक में संघ के तीन सर संघ चालक उपस्थित थे। एक तत्कालीन डॉक्टर हेडगेवार और बाकी 2 भविष्य के होने वाले, यानी दूसरे गोवलकर और तीसरे बाला साहेब देवरस। साथ में अप्पाजी जोशी, विट्ठलराव पटकी, तात्याराव तेलंग और बाबाजी सालोडकर और कृष्णराव मोहरिल जैसे वरिष्ठ संघ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में सबसे पहले तो पिछले 70 साल में संघ के कार्यों की विस्तार समीक्षा की गई, यानी 1926 से 1939 तक संघ ने क्या क्या किया, और उसके बाद मराठी प्रार्थना को संस्कृत में किए जाने का निर्णय लिया गया। मोहितका बांटा की शाखा में कार्यवाहक और संस्कृत के विद्वान नरहरि नारायण भिड़े को जिम्मा सौंपा गया था कि वही हेडगेवार और गुरु गोवलकर के निर्देशों के अनुसार मराठी प्रार्थना का शब्दांश संस्कृत अनुवाद करेंगे। साथ ही तय किया गया कि इस प्रशिक्षण या शाखा निर्देश में जो भी मराठी या अंग्रेजी शब्द हैं उनको संस्कृत
शब्दों में बदला जाएगा। दरअसल पहले सर सेनापति ही शुरुआत प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी थे और वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने शुरू में ही अटेंशन, राइट, टर्न, मार्च, हॉल्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। पहली बार आखिर संघ में मौजूद जो प्रार्थना थी उसमें ऐसे में नारायण भिड़े के प्रयासों से गढ़ी गई नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 85 साल बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और देश भर की हजारों शाखाओं में ऐसे रोज गया जाता है। जब इन्होंने इसका अनुवाद किया तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं सुझाया गया। इस प्रार्थना को सबसे पहले पुणे शिविर में डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलकर के सामने गाया गया। इसे संघ प्रचारक अनंतराव काले द्वारा गाया गया था। पहली बार संघ के प्रचारक अनंतराव काले ने गाई थी ये प्रार्थना, नई वाली प्रार्थना। पुणे के इसी शिविर में डॉक्टर अम्बेडकर भी आए थे और संघ से जुड़े स्रोतों में सार्वजनिक रूप से पहली बार इसका गायन 1940 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ष में होने का दावा होता है। पुणे और नागपुर के दोनों ही वर्ग में एक ऐसा ही समय हो रहे थे और नागपुर के वर्ग में 18 मई 1940 को संघ के प्रचारक यादवराज जोशी ने इसे पहली बार सार्वजनिक तौर पर गाया था। पूरी प्रार्थना संस्कृत में थी, लेकिन प्रार्थना के अंततः भारत माता की जय का अनिवार्य नारा हिंदी में। वैसे संघ की मूल मराठी प्रार्थना ये थी, नमो मातृभूमि जिते जन्म तोसी, नमो आर्य भूमि जिथे वाडलोमी, नमो धर्मभूमि जिये चामी, और पढ़ो देह माझा सदा नी नमोमी। और इसका हिंदी में है कि हे गुरु श्री रामदूता शील हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से मुक्त हमको कीजिए, दीजिए हमको शरण में, हम पंथी हम बने ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक तीव्र व्रतधारी बने। और अंत में छत्रपति शिवाजी के गुरु श्री समर्थ रामदास का जय घोष लगाया जाता था, राष्ट्र गुरु श्री समर्थ रामदास जी महाराज की जय। इस प्रकार से ये जो आरएस की प्रार्थना है वो पहली प्रार्थना थी और ये मराठी में थी, और लेकिन अभी 85 साल से जो वर्तमान में चल रही हैं वो नमस्ते वत्सले सदा मातृभूमि के रूप में गाई जाती हैं। संघ के 100 साल पूरे हो गए, लेकिन प्रार्थना वही की वही है। और भी संघ के क्या क्या कार्यक्रम वो संघ से जुड़े हुए को मालूम ही होता है, और संघ देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए हमेशा कहीं भी विपदा आए और मुश्किल आए, एक संगठन, एक एकता के रूप में देश में पहचान बनाए हुए रखता है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आज़ादी के समय संघ आखिर कहाँ था। उस समय संघ ऐसा है कि वो प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन संख्या बल उतनी नहीं थी कि उसका प्रयास आज न्यूज़ में आ पाता, क्योंकि इतिहास में कुछ लोगों का इतिहास है, खास करके जो जिसकी ज़्यादा सरकार रही उनसे जुड़े लोगों का ही इतिहास था। संघ का इतिहास दबा दिया गया या नाम मात्र हैं, क्योंकि प्रयास तो आज़ादी के समय सभी ने किया था। धीरे धीरे संघ बढ़ा, आज 100 वर्ष हुए और अपनी जो शाखाएँ हैं उनमें विस्तार विश्व में व्याप्त की है, और देश को आगे बढ़ाने में हमेशा संघ से जोड़ने का प्रयास उनका जारी है और आगे बढ़ता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।